हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M बाई ए पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन में वो पोर्शन जिसमें हमारे पास क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। 3 टाइप के फंक्शन होते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो उनको हम कैसे सोल्व करते हैं वो आपको मैंने बता दिया था लास्ट वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिएगा ऊपर, तो आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स स्टूडेंट्स, कि जब आपके पास क्वेश्चन जो होता है प्रोडक्ट फॉर्म में हो। प्रोडक्ट का मतलब होता है दो फंक्शंस की आपको प्रोडक्ट दी गई है और उसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है, प्रोडक्ट रूल जो होता है, डिफरेंशिएशन में तो आपने किया हुआ है, लेकिन इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग होता है। उसके लिए थोड़ा सा प्रोसीजर चलता है कि जैसे आपके पास x के साथ साइन x की मल्टीप्लाई x इंटू साइन x, इसका इंटीग्रेशन आ जाए। ठीक है, x के साथ log x का इंटीग्रेशन आ जाए, x के साथ ex का इंटीग्रेशन आ जाए। तो मतलब दो फंक्शंस ऐसे हैं जिनका हमें इंटीग्रेशन प्रोडक्ट का करना है। तो आप उसको कैसे करेंगे? तो ये नहीं है ऐसा कि डिफरेंशिएशन वाला ही रूल चला देंगे आपकी, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का इंटीग्रेशन, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक नया तरीका चलेगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसके लिए एक सिंपल सा रूल चलता है, जब आपके पास दो फंक्शंस होंगे u और v। ठीक है, दो फंक्शन मैं u और v कर रहा हूँ। जैसे फर्स्ट फंक्शन u लेके चल रहा हूँ, सेकंड फंक्शन को v। दो फंक्शन कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला क्या है वो देखिए ध्यान से। अब ये u का मतलब फर्स्ट फंक्शन, v का मतलब सेकंड फंक्शन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, दो फंक्शंस आपके पास होंगे, इसका इंटीग्रेशन इसको करना है। ठीक है, तो हम क्या रूल है इसका? फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और जो दोनों का प्रोडक्ट आएगा उसका दोबारा से इंटीग्रेशन। देख सकते हैं पूरे का कंप्लीट का इंटीग्रेशन। मैं फिर से बता रहा हूँ, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और उन दोनों की प्रोडक्ट का जो भी वैल्यू आएगी उसका फिर से इंटीग्रेशन। ठीक है, अब बात ये आती है स्टूडेंट्स कि u किसको लेना है और v किसको लेना है, यानी कि फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है, सेकंड फंक्शन किसको लेना है। तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा रूल होता है जिसका नाम है आईलेट। आईलेट का मतलब मैं लेट हो गया, जैसे ऐसे याद कर सकते हैं, आई लेट, मैं लेट हूँ, तो इस तरह से। तो आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब होता है लोगरिथमेटिक फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्राइक यानी कि पॉलिनोमियल होती है, जैसे क्यूबिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल, लीनियर कांस्टेंट जो भी है, तो आपको अलजेब्रिक बोलते हैं। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब ये बता रहा हूँ मैं क्यों बता रहा हूँ ये चीज़ें। ये होता है स्टूडेंट्स प्रेफरेंस यहाँ पर, यानी कि इनमें से जो आपके पास दो पार्ट हैं, दो पार्ट में से जो पहले आएगा ना, समझ गए ना, आईलेट में आई पहले आता है या एल पहले आता है। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन जो है, आपके पास इंटीग्रेशन करना है एक्स और साइन एक्स का करना है, मान लीजिए x इंटू साइन एक्स है, तो x पहले लेना है, साइन x पहले लेना है। ये आपको देखने के लिए आईलेट को यूज़ कीजिए। देखिए x जो है दैट इज़ एल्जेब्रिक, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन को एल्जेब्रिक बोलते हैं, तो a पहले आता है। और साइन x जो है दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दैट इज़ t है, तो यानी कि t बाद में आता है a के। ठीक है, तो पहले एल्जेब्रिक आएगा फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा। ठीक है, कोई भी दो फंक्शन इनमें से होंगे तो वो आपको देखना है कि अरेंज करना है इनकी सीक्वेंस के हिसाब से। जो भी सीक्वेंस के वाइज जो पहले नंबर पे आएगा उसको पहला लेना है, और जो सीक्वेंस में दूसरे नंबर पे आएगा वो दूसरा लेना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ये 5 जो वैल्यू होती है आई लेट। ठीक है, ये याद रखना, कोई भी फंक्शन इन पांचों में से किसी एक टाइप का होता है, ये आप देख सकते हैं अच्छे से। तो इसका आपका फॉर्मूला, इसको लर्न कर लीजिए, जितना आप लर्न कर लेंगे वही आपके लिए फायदे में रहेगा। ध्यान रखें बीच में माइनस का साइन रहेगा। तो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 7.6 एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक्स साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन मान लीजिए करना है। तो एक्स जो है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है, दैट इज ए, और साइन एक्स आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अगर आप आईलेट को ध्यान से देखेंगे तो आईलेट में क्या आएगा, ए पहले आता है और टी बाद में आता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, मतलब ये फर्स्ट ही रखना है, ए फर्स्ट आना चाहिए और टी इसके बाद वाला तो सेकंड आना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। तो एक्स साइन एक्स ही रख के रखना है। अदरवाइज अगर मान लीजिए उल्टा होता ना, यहाँ पे साइन एक्स इंटू एक्स दिया होता तो हम उल्टा कर देते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, हम उसको चेंज कर सकते हैं, प्रोडक्ट को ध्यान रखिएगा अपनी कन्वीनियंस के लिए, हमारे फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है एक्स साइन एक्स, तो ये फर्स्ट u है और ये साइन एक्स v है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, u है आपका x और v है आपका साइन x। तो इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। देखिए क्या था रूल, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v का मतलब साइन एक्स का इंटीग्रेशन, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि x का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, और जो प्रोडक्ट आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन। देख सकते हैं 2 बार dx है, dx एक तो इस इंटीग्रेशन के लिए है और एक पूरे कंप्लीट की इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे बार dx है प्लस c।
ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स एज इट इज, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, साइन एक्स का माइनस कोस एक्स होता है। तो ये देखिए ध्यान रखिए बाहर माइनस आएगा यानी कि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा, कोस एक्स। ये देखिए इन दोनों की प्रोडक्ट आ जाएगी माइनस कोस एक्स यानी कि माइनस माइनस प्लस कोस एक्स। और जो प्रोडक्ट आया है उसका फिर से इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स। और कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स और प्लस सी। ठीक है, कांस्टेंट आप c1 लिख सकते हैं, c लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कांस्टेंट जो है आपका वो लास्ट में बचेगा, वो आपको पता ही है। तो आंसर आ जाएगा माइनस एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्स साइन 3x है, तो फिर से वही a है पहले और साइन 3x यानी कि t बाद में है, तो फिर वही रूल लगाना है। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x, ठीक है, और माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि x का डिफरेंशिएशन और साइन 3x का इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे dx लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, यह डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखिए इसका फर्स्ट का तो x का 1 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा x एज इट इज साइन 3x का माइनस कोस 3x अपॉन 3 माइनस डिफरेंशिएशन का x 1 हो जाएगा और साइन 3x का माइनस माइनस प्लस बना देगा यहाँ पर कोस 3x बाई 3। ठीक है, अब ये हो जाएगा, अब कोस 3x बाई 3 है तो 1/3 तो कांस्टेंट है, और कोस 3x का हो जाएगा साइन 3x है, ठीक है, और बाई 3। ठीक है, 1/9 भी कह सकते हैं, तो माइनस एक्स कोस 3x बाई 3 प्लस 1/9 साइन 3x प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स स्क्वायर ई एक्स डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर आपका एल्जेब्रिक है और ई एक्स आपका एक्सपोनेंशियल है। तो आईलेट को देखिए ध्यान से, तो आईलेट को सोचेंगे मन में तो आपको पता लगेगा ए पहले और ई बाद में ही आता है, बिल्कुल सही है। तो सीक्वेंस हमें चेंज नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, तो आप रखेंगे फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, और साथ में सेकंड का इंटीग्रेशन ई एक्स का ई एक्स रहेगा, और दोनों का जो प्रोडक्ट आएगी उसका फिर से इंटीग्रेशन करना है और प्लस कांस्टेंट करना है। ठीक है, अब इसमें 2 कांस्टेंट है, फिर से देखिए यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लग चुका है, एक्स ई एक्स का इंटीग्रेशन फिर से करना है। तो यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन इसी के अंदर अंदर हो जाएगा, इस ब्रैकेट के अंदर अंदर मैंने अलग से सॉल्व कर दिया इस पार्ट को। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन इनटू डीएक्स प्लस कांस्टेंट। तो यानी कि एक्स ई एक्स हो जाएगा, क्योंकि ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ई एक्स का ई एक्स होता है, तो ई एक्स इन दोनों की प्रोडक्ट आ जाएगी, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई एक्स ही रहेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, तो है x log x। तो a आप जो x है वो आपका a है यानी कि अलजेब्रिक है, और log x आपका l है। तो हम देखेंगे l पहले आता है, a बाद में आता है। आई लेट में देखें तो l पहले और a बाद में आता है, तो log x को पहले लिखेंगे और a को बाद में लिख देंगे। ये आपको जानबूझ के करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमें चेंज भी करनी पड़ सकती है पोजिशन। अब शुरू करते हैं, इसको करना कैसे है। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि log x का डिफरेंशिएशन और एक्स का इंटीग्रेशन, और दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस log x का 1/x डिफरेंशिएशन होता है आप जानते हैं, और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे 1/2, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो इसकी प्रोडक्ट है वो आएगी 1/2x, 1/2 कांस्टेंट बाहर निकाल दिया तो x बचेगा। x का इंटीग्रेशन हमें करना है, दोनों की प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना होता है इसलिए। तो x का हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1/2 पहले से था प्लस c, तो आपका हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है और c हम यूज कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन में। देखिए 7th क्वेश्चन क्या है, x साइन इनवर्स x dx। तो यहाँ पे एक फंक्शन x है दैट इज a है, और साइन इनवर्स x यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है i है। तो आपको पता है आई लेट में i सबसे पहले ही आता है, तो i आपका पहले रहेगा, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले लेना है और जो a है वो बाद में लेना है यानी कि x बाद में लेना है। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, सिंपल वही रूल है, सिंपल रूल आपको याद ही करना है, रट्टा लगाना है उसका सिंपल सा। तो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट एज इट इज साइन इनवर्स x एज इट इज, और यहाँ पे x का इंटीग्रेशन कर देंगे माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन और x का इंटीग्रेशन और पूरे का फिर से इंटीग्रेशन प्लस c। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे करेंगे आगे देखते हैं। साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ऊपर रह जाएगा ओनली एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऊपर ओनली एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर रहने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो माइनस का साइन यहाँ पर है इसको अंदर ले जाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेम बनाना है, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे नीचे भी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो माइनस को हम अंदर ले जाते हैं, बाहर प्लस बना देते हैं, तो माइनस है 1 ऐड कर दिया और 1 माइनस कर दिया, 1 ऐड कर दिया 1 माइनस कर दिया। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अपॉन में अलग कर दिया और 1 के अपॉन में अलग कर दिया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर ही बचेगा।
-1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ बचेगा dx। ठीक है, तो अब आप इसका इंटीग्रेशन जब आप करते हैं इसको आपको पता ही है √a² माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये बात आती है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये फॉर्मूला है √a² माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन क्या होगा, = x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, ये आपने देख लिया होगा। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसको यूज़ कीजिए यहाँ पर। तो ये आपकी बुक में मिल जाएगा, आपके बुक में ही है। तो 1/2 × x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2, यानी कि a की जगह यहाँ पे 1 है, क्योंकि 1 का स्क्वायर है ना, तो 1 ही कहेंगे इसको। तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर जहाँ पे a है वहाँ पे 1 रख दीजिएगा उस फॉर्मूले में। तो अभी मैंने आपको दिखाया है, और वहाँ पर आपकी वैल्यू रखेंगे माइनस इसका साइन इनवर्स x हो जाएगा प्लस c। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है। साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का हम कैसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हमारे पास कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। तो देखिए हमने क्या सीखा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते। आपको पता है अच्छे से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन नहीं होता है। डिफरेंशिएशन तो हो जाता है लेकिन इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो क्या करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन जिसका इंटीग्रेशन नहीं पॉसिबल है, जैसे टेन इनवर्स एक्स आ जाए, साइन इनवर्स एक्स आ जाए, ठीक है, log x आ जाए, जिसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो उसको हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं अगर हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आता है। तो क्या करेंगे, इनटू 1 ले लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 करने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस पर। तो आप मल्टीप्लाई बाय 1 करके 1 जो है वो आपका एल्जेब्राइक है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन पॉलिनोमियल में काउंट होता है, तो ए माना जाएगा। तो ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ये ए हो जाएगा। तो यानी कि आई और ए, तो आई पहले आता है, ए बाद में आता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, पूरे का फिर से इंटीग्रेशन प्लस सी। तो इसको 1 का तो इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन एक्स, और इस पूरे की प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन करना है प्लस सी। ठीक है, अब हमारे पास साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स तो एज इट इज है, माइनस आई, इसको मैं नाम दे रहा हूँ आई, और प्लस कांस्टेंट। ठीक है, अब सोल्विंग आई फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट को सोल्व करते हैं, आई को सोल्व करते हैं। तो आई क्या है आपका 2 × x साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स को मैं y ले लेता हूँ, तो x हो जाएगा साइन y, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dy/dx। dx इधर आ जाता है, मैं आपको पहले कई बार करवा चुका हूँ। तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, इसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे वैल्यू रख देनी है। तो 2 एज इट इज एक्स की जगह पे साइन y हो जाएगा, और साइन इनवर्स एक्स की जगह y हो जाएगा, तो y साइन y, और dx अपॉन ये सारा का सारा जो है वो dy में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका फिर से वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड आईलेट के अकॉर्डिंग अरेंज करने के बाद करना है। मैं पहले बता रहा हूँ, पहले बता चुका हूँ कि आईलेट के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करते हैं तो यही आएगा, y पहले ही आएगा और साइन एक्स साइन y बाद में ही आएगा। ठीक है, पहले से अरेंज है। तो इसको बाई पार्ट्स लगा देंगे। बाई पार्ट्स लगाने से जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका कितना, वो आएगा 2 × माइनस साइन इनवर्स एक्स कोस साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा सेकंड इसका सॉल्यूशन। अब हमें क्या करना है, सिंपल जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी उसमें इसकी वैल्यू रख देंगे। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 टाइम एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स कोस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, यानी कि कांस्टेंट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। पहले आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स है, जैसे इसका इंटीग्रेशन अगर हमें करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन को 1 लेके चलेंगे, क्योंकि जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते, कोई फॉर्मूला नहीं होता, उसके लिए हम इंटू 1 लेके कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे log x अगर पूछा जाए, log x का इंटीग्रेशन, तो भी हम इंटू 1 करके उसका भी इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और पूरे की प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन प्लस सी। तो इसको सिंप्लीफाई करने से आपके पास ये पार्ट आ जाएगा। देखिए ध्यान से इसको कैसे करना है, ये आपको पहले सेकंड एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से किया है। सब्स्टिट्यूशन से हमने कई क्वेश्चन इसी सेम टू सेम इसी आए थे, सेम टू सेम यही आए थे। तो जहाँ पे ये पार्ट बना था, तो डिनोमिनेटर को y रखना है, तो ऊपर वाला आपका dy/2 बन जाएगा, तो x dx हो जाएगा आपका dy/2। ठीक है, और यहाँ से आपकी वैल्यू रखते हैं तो dy/y यानी कि log y बन जाएगा। तो x साइन इनवर्स x टेन इनवर्स x माइनस 1/2 और dy/y का log mod y प्लस c। ठीक है, और ये आपका आंसर आ जाएगा x टेन इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर मोड प्लस c। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन आ जाए। यहाँ पे अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर ex आ जाए, यानी कि एक्सपोनेंशियल आ जाए, और साथ में एक फंक्शन हो प्लस उसका डिफरेंशिएशन हो,
ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा फंक्शन कौन सा है और डिफरेंशिएशन कौन सा है। ये प्रैक्टिस का खेल है सारा। अगर आपका डिफरेंशिएशन पार्ट अच्छा है तो आप इसको आराम से देख पाएंगे कौन सा फंक्शन होता है, कौन सा डिफरेंशिएशन होगा। तो आपके पास अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और साथ में फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव प्लस हो रहा है या जो भी उसके अकॉर्डिंग है, प्लस माइनस का रूल वही चलेगा जो डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग। अगर उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है तो बीच में प्लस का साइन मिलेगा, और उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है तो बीच में माइनस का साइन मिलेगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमेशा ही यही आएगा। इसको सोल्व करने की ज़्यादा जरूरत नहीं होती, मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा कैसे करना है। तो लेकिन याद रखिएगा, याद रखने वाला कंसेप्ट है कि ये इसका रिजल्ट हमेशा ई एक्स इंटू एफ एक्स आएगा प्लस सी। ठीक है, ई एक्स एफ एक्स ही आएगा इसका इंटीग्रेशन। कैसे करना मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए क्या करना है आपको, सिंपल इसको कैसे सोल्व करना है वो इस तरह से करना है कि फर्स्ट एज इट इज़ यानी कि ई एक्स एफ एक्स इसको अलग अलग कर देते हैं पहले तो इंटीग्रेशन, प्लस एफ डैश एक्स ई एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन दोनों का अलग अलग कर दिया है, दोनों इसका इंटीग्रेशन डी एक्स। अब इसका हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन तो हमें सोल्व करना है। फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे आएगा, फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं एफ डैश एक्स होता है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रेशन मतलब ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, ई एक्स। और जो इन दोनों की प्रोडक्ट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, जो इंटीग्रेशन मैंने कर दिया है। ध्यान रखिएगा, आप कहेंगे 2 बार इंटीग्रेशन होता है, आपने एक ही बार लगाया, तो मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने के बाद लिखा है। ठीक है, इन दोनों की प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, और प्लस एफ डैश एक्स ई एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन अलग था। तो आप देखेंगे ये पार्ट देखिए प्लस सी एच डीज, तो ये पार्ट दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो आपका रिजल्ट जो बचेगा वो बचेगा एफ एक्स, और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होता है और प्लस सी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे फंक्शन चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे फंक्शन चाहे कुछ भी, उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए, बस ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है और साथ में उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, जो भी है उसके साथ है, प्लस या माइनस के अकॉर्डिंग, उसके रूल के अकॉर्डिंग, जो भी वैल्यू पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव डिफरेंशिएशन की वैल्यू। ठीक है, तो वो आपका रिजल्ट हमेशा एफ एक्स ई एक्स ही देगा, प्लस सी साथ में आएगा। इस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन, जैसे आपके पास है ई एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा था क्या था, एक फंक्शन एक होगा और एक डिफरेंशिएशन होगा। तो आप साफ साफ देख सकते हैं साइन एक्स फंक्शन है और कोस एक्स उसका डिफरेंशिएशन है। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको समझा दिया है कि पहले इसको अलग अलग कर दीजिए, ई एक्स साइन एक्स और ई एक्स कोस एक्स अलग अलग कर दिया है मैंने। तो जो हमारा जो फंक्शन वाला पार्ट है उसको इंटीग्रेट करना है, इसको छोड़ देना है। ठीक है, इसको नहीं छेड़ेंगे हम। ठीक है, जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है, जो हमें पता है ये डिफरेंशिएशन है कोस एक्स साइन एक्स का, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसको एज इट इज साथ में चलता रहेगा। ठीक है, तो हम करेंगे साइन एक्स ई एक्स, पहले इसको आईलेट के अकॉर्डिंग अरेंज किया है, साइन एक्स ई एक्स। ठीक है, साइन एक्स पहले होता है, ट्रिग्नोमेट्री पहले होता है और एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो साइन एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स ई एक्स का इंटीग्रेशन इंटू पूरे का डिफरेंशिएशन प्लस कोस एक्स ई एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कोस एक्स होता है, ई एक्स का ई एक्स होता है, कोस एक्स ई एक्स हो जाएगा, माइनस आएगा। ठीक है, प्लस में कोस एक्स ई एक्स यहाँ पे था डी एक्स, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो आएगा साइन एक्स ई रेज़ टू द पावर एक्स प्लस सी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि जब आपके पास एक्सपोनेंशियल के साथ में फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन है तो आंसर हमेशा ही ई एक्स इंटू में फंक्शन ही आता है, यानी कि साइन एक्स साथ में आ चुका है, देख सकते हैं क्लियर हो चुका है, और प्लस सी। ठीक है, अब चलते हैं 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन देखिए क्या है, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स। अब यहाँ पे ई एक्स तो है लेकिन थोड़ा सा इसको मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, तब जाके ये फंक्शन और डिफरेंशिएशन अलग अलग होगा, क्योंकि फिलहाल ये एक ही फंक्शन है देख सकते हैं, लेकिन हमें 2 पार्ट में प्लस करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने प्लस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे और 1 माइनस कर देंगे, इसमें से न्यूमरेटर में से 1 ऐड करना है, 1 माइनस करना है, तो 1 प्लस एक्स के अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर देंगे, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर देंगे, ई एक्स कर देंगे। तो ये आपके पास ये पार्ट एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं क्लियरली, जिसको प्रैक्टिस है अच्छी डिफरेंशिएशन की वो जान जाएगा अच्छे से, ये 1/x+1 या 1/x जो होता है वो फंक्शन है, तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल जो होता है नेगेटिव माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर या माइनस 1/x स्क्वायर, जो भी अगर x है तो यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x+1 तो यहाँ पे x+1 स्क्वायर। ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन है। तो फिर वही अलग अलग कर देते हैं, पहले ये फंक्शन साथ में ई एक्स डी एक्स और यहाँ पे डिफरेंशिएशन के साथ में ई एक्स डी एक्स, माइनस एच डी साथ में है। अब वही रूल लगाते हैं आइलेट, तो आइलेट के अकॉर्डिंग ई सबसे लास्ट में ये होता है एक्सपोनेंशियल, पता ही आपको। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन, और माइनस ये एज इट इज। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं, आगे क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स, और ई एक्स का ई एक्स ही रहता है आपको पता ही है, और प्लस यानी कि ये कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स करेंगे ना, तो माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ई एक्स का ई एक्स ही रहेगा, और ये देख सकते हैं ये और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे ही करेंगे, हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा।
ठीक है। तो आपका आंसर आ चुका है 1/1 + x जो आपका फंक्शन था इंटू ई एक्स प्लस सी। ठीक है। अब बात करते हैं 18th क्वेश्चन की। 18th क्वेश्चन भी वैसा ही है, देख सकते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग बता दें तो 2 लाइन स्टार्टिंग की, आगे आप अपने आप कर लेंगे। ठीक है। कैसे करना है देखिए, ई एक्स के साथ है 1 + sin x अपॉन 1 + cos x। तो एक बार 1 के अपोन में 1 + cos x कर लेते हैं, एक बार sin x के अपोन में 1 + cos x कर लेते हैं। तो 1/1 + cos x, 1 + cos x होता है 2 cos square x/2 प्लस साइन एक्स की जगह 2 sin x/2 cos x/2 और 1 + cos x था आपका 2 cos square x/2। तो अलग अलग कर लीजिएगा तो 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। 1/cos square होता है secant square x/2 प्लस cos से cos कैंसिल हो जाएगा x/2 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो sin y cos 10 x/2 आ जाएगा। तो आप साफ साफ देख सकते हैं ये आपका फंक्शन है और ये इसका डिफरेंशिएशन है। आपको होगे 1/2 कहाँ से आया, तो जब आप इसको फंक्शन रखते हैं इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे ना तो x/2 का डिफरेंशिएशन भी तो आएगा साथ में। तो 10x/2 का डिफरेंशिएशन आएगा secant square x/2 इंटू 1/2, क्योंकि x/2 का भी करना होता है तो ये 1/2 तो आएगा ही आएगा डिफरेंशिएशन में। ठीक है। तो आपका आंसर में मुझे आप वैसे ही बता सकते हैं, इसका आंसर आपको डायरेक्टली बता सकते हैं कैसे आएगा, e⁻x 10x/2 + c। ठीक है। e⁻x 10x/2 + c। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। उससे पहले 19 क्वेश्चन बिल्कुल इजी लेवल का है। एक फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन साफ साफ नजर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, x-3 और x-1 होल क्यूब। तो सेम वही करना, जो डिनोमिनेटर है वही बनाते हैं। तो x-3 है ना, इसको लिख लेंगे x-1 - 2, x-1 - 2। x-1 के अपोन में एक बार x-1 क्यूब कर लेंगे और -2 के अपोन में x-1 क्यूब कर लेंगे। तो एक बार x-1 से एक पावर कैंसिल आउट होकर 1/x-1 स्क्वायर बन जाएगा, -2/x-1 क्यूब बन जाएगा, ex एज इट इज और dx। अब ये आपको साफ साफ नजर आ जाएगा 1/x² आपका फंक्शन होता है, उसका डिफरेंशिएशन होता है -2/x³। ठीक है। 1/x² का डिफरेंशिएशन आपको वर्बली याद होना भी चाहिए। 1/x² का डिफरेंशिएशन होता है -2/x³। ठीक है। तो ये वही चीज़ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका फंक्शन है और ये आपका डिफरेंशिएशन है। इसको आप सोल्व करेंगे तो आंसर मैं आपको वैसे वर्बली बता देता हूँ क्योंकि एक ही आना है। इसका आंसर आएगा 1/1 + x होल स्क्वायर या x-1 होल स्क्वायर ex और प्लस c। ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स 21st क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन ही कह सकते हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो स्पेशल टाइप का भी है, इंपॉर्टेंट भी है। ध्यान से सुनिएगा क्या करना है, क्योंकि इसमें क्या है कि जब इसको आप सोल्व करने बैठोगे ना तो आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, आपको एक चीज़ महसूस होगी कि हाँ ये मुश्किल चीज़ है। तो इसको क्या करना, सबसे पहले आई लेट के अकॉर्डिंग इसको अरेंज किया है। साइन एक्स पहले आता है, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट, आई लेट में ई बाद में ही आता है। तो इसमें फर्स्ट एज इट इज इसको आई से कंसीडर कर लीजिएगा, आई बोल दीजिएगा। इंटीग्रेशन फॉर आई के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन प्लस सी। ठीक है। तो इसका साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है, e2x/2 डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन में डिवाइड बाई 2 भी आएगा और पूरे का जो रिजल्ट मल्टीप्लाई आएगी उसका फिर से इंटीग्रेशन करना है। अब ये हो जाएगा 1/2 एज इट इज साइन एक्स e⁻2x एज इट इज माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दिया। फिर से देखिए यहाँ पे फिर से रूल लगेगा। अगर आप देखिए यहाँ पे एक, अगर आप इसको यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलोगे जो मैं बता रहा हूँ तो आपका ये बार बार रिपीट होता रहेगा, खत्म ही नहीं होगा, क्वेश्चन आपका कंप्लीट ही नहीं होकर देगा। आप चाहे कितने भी कॉपी भर लीजिए खत्म नहीं होने वाला। ठीक है। कैसे करेंगे फिर उसके लिए वो बता रहा हूँ। देखिए फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और पूरे का इंटीग्रेशन प्लस सी। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, तो कोस एक्स एज इट इज e⁻2x का e⁻2x/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन में, और डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन एक्स e⁻2x/2 dx प्लस सी। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर देखिए क्या होता है, तो 1/2 साइन एक्स e⁻2x एज इट इज माइनस 1/4 कोस एक्स e⁻2x माइनस, देखिए ध्यान से माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ये देखिए माइनस था, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। 1/2 ये और 1/2 अंदर था तो 1/4 हो गया। और ये जो पार्ट है देखिए ध्यान से देखिएगा, ये पार्ट जो है वो आई है, जो आपका स्टार्टिंग में फंक्शन था आपका वही है, देख सकते हैं ये आई। ठीक है। ये आई था तो हम यहाँ पे इसको आई बोल देंगे। ये रिपीट हो गया यहाँ पे, यानी कि रिपीटिशन हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन जो हमने स्टार्टिंग जिसकी हमें निकालनी है वैल्यू वही दोबारा आ जाएगा। तो जैसे ये दोबारा आ जाए उसको आई से कंसीडर कर लीजिए वापस और प्लस सी एच डीज, तो आई को एक साइड ले जाइए तो आई प्लस i/4 हो जाएगा क्योंकि 1/4 है ना, ये 1/4 आई तो i/4 हो गया। तो इज इक्वल टू 1/2 साइन एक्स e⁻2x माइनस 1/4 कोस एक्स e⁻2x प्लस सी। अब आई प्लस i/4 हो जाएगा 5i/4 इज इक्वल टू दिस, और i इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 4/5, क्योंकि ये 4 यहाँ नीचे से ऊपर चला जाएगा, 5 ऊपर से नीचे आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 4/5 1/2 साइन एक्स e⁻2x माइनस 1/4 कोस एक्स e⁻2x प्लस सी।
ठीक है, तो इसी के साथ आपका 21st क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22nd नंबर। 22nd नंबर क्या है, देखिए x को हमने रखना है tan थीटा, तो tan थीटा रखने से आपका जो सिंप्लीफाई पहले इसको कर लेंगे अलग से, और अगर आपको सेकंड चैप्टर आपने अच्छे से किया है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला, तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। क्या फॉर्मूला था वो, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2 tan इनवर्स x। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से भी हमने कर लिया है वैसे। ठीक है, तो इसकी जगह जाएगा 2 tan इनवर्स x, 2 कॉन्स्टेंट है, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना है, तो मैंने आपको बता दिया था पहले, क्वेश्चन करवाया हुआ है पहले मैंने, तो इंटू 1 लेके इसको सोल्व कर लेंगे, और इसका इंटीग्रेशन जो भी आएगा वो आपको पता है कैसे करना है, खुद से कर लीजिएगा। यहाँ पे आता है 23rd MCQ है ये क्वेश्चन आपका, तो ये क्या है देखिए, एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर एक्स क्यूब डी एक्स। यहाँ पे जैसे जो भी हमें प्रॉब्लम करे ना, हमारे लिए हमें जो भी परेशान करे उसको हमें रख देना है कैसे। अब मैं क्या कह रहा हूँ देखिए ध्यान से, सब्स्टिट्यूशन उसी को करना है जो हमें परेशान करे। तो ई रेज़ टू पावर एक्स क्यूब है, देखिए ई रेज़ टू पावर एक्स होता है तो कर देते, ई पावर वाई होता है तो कर देते, ई पावर टी होता है तो कर देते, लेकिन ई पावर क्यूबिक है, क्यूबिक पावर है ना, तो इसको हमें हमारी परेशानी की वजह क्या है, क्यूबिक पावर। तो हम क्या करेंगे, क्यूबिक पावर को y ले लेंगे, तो x क्यूब को y ले लेंगे, तो 3x स्क्वायर dx हो जाएगा dy, x स्क्वायर dx हो जाएगा dy बाई 3। ठीक है, तो 1/3 ey dy बन जाएगा, तो 1/3 ey का ey रहेगा प्लस c, और 1/3 e रेज़ टू पावर x क्यूब, क्योंकि y की जगह x क्यूब रख देंगे प्लस c, तो ये आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बनता है। ठीक है, इसी तरह से 24th क्वेश्चन में ई रेज़ टू पावर एक्स साइन एक्स इंटू 1 प्लस tan x है, तो ई रेज़ टू पावर एक्स आते ही समझ जाइएगा कि एक फंक्शन मिलेगा और एक इसका डिफरेंशिएशन मिलेगा, तो आप देख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ई की पावर एक्स में आ जाएगा और साइन एक्स साथ में, सीकेंट एक्स साथ में आ जाएगा, और एक पार्ट में आ जाएगा सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। तो क्लियर कट दिख रहा है मुझे, तो आपको भी दिखने लग जाएगा प्रैक्टिस अगर डिफरेंशिएशन की अच्छी है तो, कि सीकेंट एक्स आपका फंक्शन है और सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स उसका डिफरेंशिएशन है। तो आपका आंसर आ जाएगा ई पावर एक्स सीकेंट एक्स, या सीकेंट एक्स ई पावर एक्स प्लस सी, यानी कि जो ऑप्शन है आप देखेंगे बुक में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।